my dear student, welcome to extra classes. Today I am going to start the chapter 1 from NCERT Exampler RS Agarwal and NIOS. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ, क्लास 9th के ये क्वेश्चंस हैं। तो हाफ ईयरली में बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, और जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या एंट्रेंस एग्जाम दो तो उसमें भी आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये क्वेश्चन। अक्सर पेपर में इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सेम तो आएंगे नहीं, आपको इसको अच्छे से समझना होगा। डिजिट चेंज होंगे बट कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू इतना, फाइंड a प्लस 1 अपॉन a। अब आपको यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड करना है a प्लस 1 अपॉन a कितना होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको a प्लस 1 अपॉन a दिया है, हम इसमें से पहले 1 अपॉन a को सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन a को इसलिए सॉल्व करेंगे ताकि रैशनलाइज हमारा हो सके। a की वैल्यू गिवन है, क्या है 3, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे a 3 प्लस 2 रूट 2। अब जब इसको इस टाइप से लिखा जाता है, हम इसको क्या करेंगे, जब भी नीचे आपकी रैशनल वाली वैल्यू होती है उसको हमने रैशनलाइज करना होता है साइन चेंज करके। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो 1 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे सेम रहने वाला है। नीचे हमेशा आपके जब भी आप रैशनलाइज करोगे एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन होगा, डिजिट सेम हो गए और वो आपका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए ये है हमारा, बी ये होता है। लेट कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाला तो सेम रहने वाला है, नीचे 3 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे, जितनी टाइम्स में पावर होती है उतने टाइम्स में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 3 दा 9, ऐसे 2 रूट 2। जब भी आपको रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, आपने उसको लाइन ड्रॉ करके रफ वर्क में पहले करना है। तो बाहर वाली वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएंगी। अंदर वाली वैल्यू जो रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, रूट वाली वैल्यू अगर सेम होती है तो वो सिंगल टाइम में बाहर आ जाएगी, सिंगल 2 आपका बाहर आ जाएगा। तो 4 2 दा 8, माइनस करोगे, अब 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके आ जाएंगे 1, नीचे 1। अब नीचे 1 होता है तो 1 को जिसके साथ भी डिवाइड करो सेम नंबर आता है, 3 माइनस 2 रूट 2। अब ये आपकी वैल्यू आई है 1 अपॉन ए थी। अब चलिए इसी फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं a प्लस 1 अपॉन ए में। तो यही लिखते हैं पहले a प्लस 1 अपॉन ए। ए क्या गिवन था आपको, 3 प्लस रूट 2 रूट 2। हमें a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसी तरीके से इसको लिख लेंगे और इसकी वैल्यू भी लिखेंगे, पहले a की वैल्यू प्लस, अब 1 अपॉन ए की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है वो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 प्लस 3 प्लस हो जाएंगे, प्लस होके 6 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव साइन और एक सब्ट्रैक्शन का साइन है, नेगेटिव साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। आंसर आपका आ जाएगा 6, ठीक है बेटा। आंसर आपका a प्लस 1 अपॉन ए का आंसर आ गया 6। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5 प्लस रूट 3 अपॉन में 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू a प्लस b रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर। अब इसमें कहा गया है कि अगर आपकी ये वैल्यू इसके इक्वल है तो आपको फाइंड करना है a और b जो है वो रैशनल नंबर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमने ये लेनी है वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 7 प्लस 4 रूट 3, इसको कर लेना है रैशनलाइज। तो नीचे वाली वैल्यू को हम रैशनलाइज कर लेंगे साइन चेंज करके, 7 माइनस 4 रूट 3
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला डिजिट जो है साइन चेंज करके। अब देखो इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ, तो लिख लेंगे पहले 5 पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई में पूरी ब्रैकेट 7 4√3, फिर प्लस 2√3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले पहला डिजिट उठाओ, इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो साइन है वही साइन यहाँ लिखो, फिर ये डिजिट लो और पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, पूरी इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। फिर नीचे आपका सेम नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि सेम रहने वाला होता है वही डिजिट हम ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, फिर यही 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, साइन बीच में माइनस है, माइनस आएगा 5 4 20√3। ये डिजिट बाहर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले के साथ नहीं होगा, रूट वाली वैल्यू के साथ नहीं होगा। प्लस अब ये 2 बाहर जो 2 लिखा है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 7 14, ये √3 सेम वैसे ही आ जाएगा। अब देखो 2 रूट वाली वैल्यू है, बाहर वाले डिजिट बाहर वाले से मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 4 8, √3 इंटू √3 सिंगल 3 हो जाएगा। मैं आपको रफ में करके बताती थी, यहाँ करेंगे 2√3 को मल्टीप्लाई करना 4√3 के साथ। तो जब भी आपको ऐसे आए रफ वर्क में आप कर लिया करो, पहले 4 2 8 मल्टीप्लाई में ये दो रूट वाली वैल्यू को जब भी आप आपस में मल्टीप्लाई करो सिंगल आएगी, 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है, अब नीचे करते हैं, इसकी पावर 2 है, 7 7 49 माइनस, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसको भी मैं ऐसे ही लिख के आपको करवाऊंगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आपको अच्छे से समझा पाऊं मैं। बाहर वाली डिजिट को बाहर से मल्टीप्लाई और ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो सिंगल बन के आएगा, 16 3 48। अब देखो नीचे 49 में से 48 माइनस करोगे 1 आने वाला है, इसलिए नीचे 1 को जिसके साथ भी डिवाइड करोगे तो सेम आंसर आता है। पहले ऊपर लिख लेते हैं, देखो 35 और 24, क्योंकि ये दोनों रूट वाली वैल्यू है, सिंपल वैल्यू ये दोनों है, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 35 में से 24 माइनस करोगे तो क्या आएगा 11, ठीक है, माइनस, अब देखो ये 20 और ये 14 है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, साइन बड़े डिजिट का आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, और मैं इनको प्लस माइनस इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये सेम लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तब ये प्लस माइनस हो सकते हैं जब ये सेम हो। अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रूट के अंदर होती तो दोनों ऐसे ही लिखे जाते, प्लस माइनस कुछ भी ना होता, ये दोनों सेम है तभी ये माइनस होंगे। 20 में से 14 माइनस किया 6 आएगा, √3 ऐसे ही आ जाएगा। अब नीचे 1 आया, 1 को सब डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब देखो ये वैल्यू आपकी आई है, इसको सॉल्व करके अब इसको हम इसके इक्वल लिखेंगे, इसके इक्वल था ना a प्लस बी √3। अब जब भी आपको ऐसे दो a प्लस बी दिए होंगे तो इसमें से a की वैल्यू पहला डिजिट होगा और b की वैल्यू दूसरा डिजिट होगा, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11 और b √3 की वैल्यू आपकी आएगी 6√3। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ √3 है, तो हम क्या करेंगे, b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ, तो √3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, वहां जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। √3 नीचे आ जाएगा,
√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 6। अब a की वैल्यू आपकी आई है 11 और b की वैल्यू आपकी आई है -6, क्योंकि यहां माइनस का साइन था इसलिए b की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस। ठीक है बेटा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको जो भी इससे पार्ट रह रहे हैं, 2 क्वेश्चन अभी और रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन अभी पॉलिनोमियल के भी रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मैं जब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सॉल्व करवाऊं नेक्स्ट वीडियो में तो आप वहां से आप इसको समझ पाए। थैंक यू।